मेरे साथ हैं इस बार बॉलीवुड के गीतकार यशराज भारती जी। यशराज भारती जी बॉलीवुड में एक जाना पहचाना नाम है और मुंबई में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, और क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो मैं जानना चाहता हूं यशराज भारती जी, आप अपने मुँह से जो आपने काम किया, जिस क्षेत्र में आप हैं, अपने बारे में विस्तार पूर्वक हमें बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूंगा अपने फिल्मी झलक पत्रिका डिजिटल मीडिया का, और ख़ासकर राजा राम सिंह जी आपने मेरे को बुलाया। ठीक है, बात क्या है, बात उन दिनों की है जब मैं बहुत छोटा सा था, स्कूल में पढ़ता था। तो मैं रहने वाला हरियाणा का हूँ, सोनीपत मेरा ज़िला है। बचपन से ही मुझे लगाव था, शैलेंद्र जी के गाने सुनता था, राज कपूर जी के पुराने गाने सुनता था। उन गानों को सुन सुन के फिर साहिर साहब के गाने सुनता था, आनंद बख्शी साहब से तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ। पढ़ता था, पढ़ने के बाद पिताजी बोलते थे कि किन गाने वगैरह में लग गए। तो यही करते करते बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई की, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और स्टेनो किया। सब कुछ करने के बाद दिल नहीं माना, मुंबई के लिए मैंने प्रस्थान किया। उन दिनों टीवी पे ताज़ा गीत बाहर चलता था, तो मैं बहुत छोटी सी उम्र में बम्बई भाग के आ गया। जहाँ आज इन्फिनिटी है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा नाला था, उन लकड़ों पे से उतर के टी सीरीज़ स्टूडियो था, वहाँ जाना पड़ता था। तो इत्तेफाकन मैं टी सीरीज़ में भजन लेके चला गया और गुलशन कुमार जी और अनुराधा पौडवाल जी से मेरी मुलाकात हुई। मैं बोला मैं भजन लिखता हूँ। भजन लिखने के बाद जब जैसे ही मैं उनसे मिला, उन्होंने बोला बेटा बैठो, वेट करो। तो वहाँ मैं बैठा रहा कम से कम 4 घंटे। वो लड़के ने बोला ये कागज़ आप छोड़ जाओ, बाबूजी को हम दे देंगे। तो मैं नहीं हिला। उसके बाद अनुराधा जी और गुलशन कुमार जी नीचे आए, बोले अरे तू गया नहीं। मैंने कहा सर एक बार सुन लो। तो अनुराधा जी ने पढ़ा, गुलशन जी ने देखा, तो बोले ठीक है, बहुत अच्छा है, अब आप जाइए, आपने बहुत अच्छे लिखे हैं और डेफिनेटली कुछ होगा। तो मैं गांव चला गया वापस, मेरी रहने की व्यवस्था नहीं हो सकी। उसके बाद जाने के बाद मैं गांव में गया तो ताज़ा गीत बार में मेरा गाना गाया जा रहा है, और पहली बार मेरे को टी सीरीज़ की तरफ से 5,000 का चेक मेरा जो है गांव में पहुंचा। तब से मेरे को और लगन लग गई कि मेरे को बम्बई जाना। फिर काफ़ी समय के बाद 98 में मैं बम्बई आया। आने के बाद सबसे पहला सीरियल मैंने बालाजी का, श्रीरंग आरस जी म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनके साथ कर्मा किया, जिसमें यश टोंक जी थे। उसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया, बहुत सारे सीरियल्स के टाइटल्स किए और बस राजा राम जी सिलसिला शुरू हो गया। तो ये तो हुई आपकी गांव से आने की मुंबई की बात। अब ये बताइए कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, वर्तमान दौर की बात करें। वर्तमान दौर में अभी मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं बेसिकली तो गीतकारी ही कर रहा हूँ, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, 3 लैंग्वेज में मैं गाने लिख रहा हूँ। और एक बड़ा भारी किस्सा है, 2005 तक मैंने बहुत काम किया आमोद भट्ट के साथ, HMV सारेगामा का ये अलग बात है। उन्हीं दिनों BN तिवारी जी की जो पिक्चर थी, जो शाहरुख खान साहब की पिक्चर थी, जो किन्हीं कारणों से रुकी पड़ी थी, तो उसमें एक आइटम गाना राजेंद्र सलील जी म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और संभावना सेठ जी का पहला गाना था जो बड़ा हाईलाइट हुआ, राम कसम दिल्ली सरकार हिला दूँ, जो आज भी सुना जाता है, लोग उसको सुनते हैं और बहुत लोगों को एंजॉय करता है। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, मैं फिर चला गया, किन्हीं कारणों से, पारिवारिक कारण या कोई भी रहा हो, मैंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया। बीच में मैंने डब्बू मलिक जी को मैसेज किया हैप्पी न्यू ईयर का, तो उन्होंने बोला भारती तेरा गाना किसान में हो रहा है, पंजाबी मुंडे होंदे ने कमाल, तू आजा गाना करने। मैं डब्बू भाई को बोला भाई साहब आप करा लो किसी से भी। बोले मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता हूँ और आपका गाना आप ही करोगे। ठीक है, तो मैं आया। उस बीच में पंजाबी मुंडे होंदे ने कमाल गाना किया, लाभ जंजुआ जी ने गाया, शक्ति सिंह जी सह सिंगर थे और भी बहुत सारे सिंगर थे उसमें। वो गाना मकबूल हुआ, पॉपुलर हुआ। उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो गया, फिर मैं चला गया
जाने के बाद फिर बीच में मैं 16-17 के बाद वापस इंडस्ट्री में अपना आज सुचारू रूप से काम कर रहा हूँ। और इस बीच मैंने कई फिल्में की। उससे पहले कुछ तो गड़बड़ की थी मैंने सुशांत सिंह और गुरलीन चोपड़ा। उसके बीच में मैंने फिर एल्बम्स किए। फिर मेरी एक तमन्ना थी, मैं जब गाँव गया कि भाई ये पंजाबी गाने चल रहे हैं, ठीक है, हरियाणा में तो रागनियाँ होती है बहुत। आपने गड़बड़ की या फिल्म का टाइटल था गड़बड़ की? सर मैं कुछ गड़बड़ नहीं की, पिक्चर का टाइटल था कुछ तो गड़बड़ है। और उसका गाना बहुत अच्छा गाना हुआ था, जसविंदर नरूला जी ने गाया था, इतनी बड़ी सिंगर है वो। और इस सिलसिले में चलते चलते फिर मैंने जय जय सुंदर कांड किया, जो टी सीरीज़ से गाने आए हैं। जगजीत सिंह जी ने, जिनको मैं बहुत बड़ा सिंगर और है ही वो, गज़ल सम्राट हैं, भजन सम्राट हैं। मेरी भी इच्छा थी, अबूजर रिजवी जी ने और सुरेश भूते जी ने, डायरेक्टर, ये मेरा सपना पूरा किया जय जय सुंदरकांड का टाइटल करके। और लोगों में सुना जाता है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। और मेरे ख्याल से अभी वो आरती जैसा बन गया, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। हे संकट मोचन, हे दुख भंजन। तो ये गाना बहुत अच्छा गाना जगजीत जी ने गाया। और मेरे को तो लगता नहीं कि ये मैंने लिखा या कुछ भी है, मुझे ऐसे लगता है एक प्रेयर है ऊपर से आई है, मैं भी सुनता हूँ उसको बार बार। अभी मेरा एक एल्बम आया है मिलियन बिलियन डॉलर की, जो रील में कमाल कर रहा है। और एक इससे बीच पंजाबी मुंडा हो गया पागल, जो कि मेरे दोस्त देव नेगी जी ने गाया है। आप सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने जो है बहुत कोशिश की है हरियाणवी गानों को आगे निकालने के लिए, और गाने काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। आज मेरे को खुशी हो रही है कि हरियाणा में भी एक इंडस्ट्री चल रही है, बहुत ठीक ठाक चल रही है। तो ये थे हमारे यशराज भारती जी। और भारती जी खास करके वैसे न्यू कमर को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, मैं जहाँ तक देखता हूँ, मिलते रहते हैं तो सब जगह अपने चारों ओर जो इनसे राय पूछता है तो उनको ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी आपका। थैंक यू सो मच।